नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के। जानकारी देंगे कुट्टू के आटे से लोग कहां हुए बीमार। दिखाएंगे आपको कि बरेली जिले में तनाव की एक नई खबर आखिर किस बात को लेकर के आई है सामने। साथ ही बताएंगे आपको कि गाजियाबाद जिले में एक पुरानी मजार को लेकर के विवाद क्यों तेज हो गया है। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के, लेकिन सबसे पहले खबर प्रदेश के बजट को लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बहस हुई है। आपको बता दें, हंगामा और वॉकआउट की घटना भी देखने को मिली है। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की है। कांग्रेस के पास घेराव के लिए लोग ही नहीं है। मौर्या की ओर से, केपी मौर्या की ओर से यह बयान दिया गया है। मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी अफवाह फैलाना बंद करे। अगर उनके पास कार्यकर्ता है तो बूथ पर जो बीएलओ हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास वो फॉर्म 6 से भी नेट जो देना चाहे वहां जाके दे, और भाजपा पर आरोप न लगाए। मतलब शीशे के घर में रह करके दूसरे के घर में प्रहार करते हैं तो वह ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं, लगातार एक जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के पास घेराव करने के लिए लोग ही नहीं है। कांग्रेसी बड़े बड़े कांग्रेसी धुरंधर जो है, कोई कहता मैं नेहरूवादी हूँ, राजीववादी हूँ, इंदिरावादी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं हूँ। तो कांग्रेस तो इस समय तितर बितर हो गई है, बिखर गई है। और यूपी में तो वैसे भी इनका अस्तित्व नहीं जाए। हम यही बात तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के लिए है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी केवल दुष्प्रचार कर रही है, अफवाह फैलाने का काम कर रही है। अफवाह से न फॉर्म 6 भरे जाते हैं, न फॉर्म 7 भरे जाते हैं, न फॉर्मेट भरे जाते हैं। दुष्प्रचार से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एक राजनीतिक दल के नाते जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन करें, बूथ पर काम करें। बूथ पे काम करने के लिए अगर इनके पास कार्यकर्ता नहीं है तो भाजपा इनको कार्यकर्ता नहीं देने वाली है। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करेगा। धन्यवाद। वहीं नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार बताए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान व्यंजन खाने से लोग बीमार हुए हैं। सुपरटेक का इको विलेज 3, हिमालय प्राइड, रॉयल कोट सोसाइटीज में ये कुट्टू का आटा जो है, इसके चलते लोग बीमार पड़े हैं। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिली है। आटा सप्लाई करने वाली दुकान, गोदाम और संबंधित यूनिट सील कर दी गई है। ऐसी घटना संज्ञान में आई है। हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो बीमार हुए थे उनसे संपर्क करके HP प्योर ब्रांड का जो आटा था, जहां से उन्होंने खरीदा था, उन तीनों दुकानदार से एक एक सैंपल लिए। इसके बाद में जो उनको सप्लाई किया था HD स्पाइसेस छिपियाना बुजुर्ग के, उनके यहाँ से गई कार्रवाई की, और चूंकि उनके द्वारा ये स्वीकारोक्त की गई कि वहाँ पे हम उनकी सप्लाई किया गया था, तो उनसे हमने स्टेटमेंट लिया। और उनके यहाँ कुट्टू का आटा उस समय तो नहीं मिला, लेकिन हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर के मिला। उनके सैंपल लिए गए और उनका प्रेमिसेस जो है प्रतिष्ठान सील किया गया। लगभग कितने लोग बीमार हुए थे? देखिए, लगभग 40 के अबाउट विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए थे लोग। इसमें आप लोगों ने कुछ शिकायत भी दी है? हाँ, थाने में हम लोगों ने FIR भी कराई है। वहीं संभल से अगली खबर सामने आई है। संभल में रमजान से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाही जामा मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने शांति समितियों के साथ बैठक की है। अफवाह से निपटने के लिए बरती जा रही है सतर्कता। तो जिला प्रशासन और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने शांति समितियों के साथ बैठक। जो रमजान माह है उसमें हम लोगों ने के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित महत्वपूर्ण थाने हैं
एक तो वो इस संबंध में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और जो हमारी सिविल पुलिस की कंपोनेंट है उनके द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि रमजान माह के दौरान जो बाजार हैं और बाकी अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि रखें। LIU को भी इस संबंध में एक्टिवेट किया गया है, और जो हम लोग हैं उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण जो इसमें व्यक्ति हैं उनसे हम लोग लगातार संवाद स्थापित करते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तनाव की एक नई खबर सामने आई है। यहां पर बिसरतगंज थाना क्षेत्र में मोहम्मदगंज गांव में निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर के दो समुदायों के बीच में विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। यह मामला जनवरी 2026 में शुरू हुआ था। गांव में ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर। 30 साल पहले दोनों समुदायों के बीच में किसी तरह से हुआ था लिखित समझौता, और अब क्या है स्थिति, देखने के लिए इस रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज गांव में एक निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद फिर से गरमाया हुआ है, जो मूल रूप से जनवरी 2026 में शुरू हुआ था और अब फरवरी में नए सिरे से उभर आया है। ये गांव बिशारतगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर, क्योंकि लगभग 30 साल पहले दोनों समुदायों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था कि गांव में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा ताकि शांति बनी रहे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक खाली या बंद पड़े घर को अस्थायी रूप से नमाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे हिंदू समुदाय ने मदरसे या मस्जिद में बदलने की कोशिश के रूप से देखा और इसका विरोध किया। दिक्कत तो ये थी, इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी, हम लोगों को दुख पैदा हुआ। ठीक, एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नया काम हो रहा है क्या? ये नया काम हो रहा है, कभी नहीं हुई ये नमाज, कभी जीवन में नहीं हुई थी, अब नया काम कर रहे हैं। मदरसा भी इन्होंने बना के तैयार कर दिया। और दूसरी बात ये है, हमको तो मदरसा टूट गया है और नमाज नहीं पढ़े। सामूहिक नमाज पढ़ी सामूहिक एक साथ नमाज पढ़ते हैं? एक साथ शुक्रवार को 8 लोग एक बार हमने पकड़वाए थे, 15 लोग, उसमें 3 छोड़ दिए, 12 का चालान किया। फिर उनने हम पे 8 पे कर दी। अच्छा, मुचर का हम पे कर दिए। अब उनने फिर अभी टीचर के लिए उनने चैलेंज से पढ़ी, इस बात पे इतराज उठाया हमने। अब आपकी प्रशासन से बात हुई, क्या बात की है? प्रशासन ने हमसे ये बात की है कि तुम्हारा समाधान हम करेंगे, आगे बात मत बढ़ाइए। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लगभग 200 परिवारों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव से पलायन की धमकी दी और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखे पोस्टर लगा दिए। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों से सुरक्षा को खतरा है और गांव में पहले कभी ऐसी सामूहिक नमाज की परंपरा नहीं रही। जो दिक्कत आई है, कभी न मदरसा हो गाँव में न मंदिर हो गाँव में। अब जो ने मदरसा बनाया है और सब इकट्ठे होकर वो न्याज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी? हाँ, दिक्कत हो रही, नौ काम हो रहा हो तो परेशानी है ना। धमकाया भी जाता है क्या? हाँ, क्या होता है, क्या करते हैं आप? उधर जाओ तो गाड़ी देते हैं और क्या कहता है, इसे देखो मानने को धमकाते हैं। तो आप लोगों ने योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से कोई बात बात पहुंचाई है अपनी, या कोई मांग कर रहे हैं उनसे? आप मांग जाए कर रहे हैं कि जो मांग जाए कर रहे हैं कि वो टूट जाए, मदरसा ना रहा। नहीं तो आप लोग अपना मकान बेच के गाँव से चले जाओगे? और वो रास्ता हमारी जाए रास्ता है, वो लकड़ने ना देंगे तो फिर आप काम में जाएंगे लकड़ के। फिर अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर आप मकान वाला बेचो, गाँव छोड़ दोगे? आप क्या करेंगे फिर? 16 जनवरी को इन लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ी थी, इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इसके बाद 14 फरवरी को भी इन्हें नमाज पढ़ी, इसका हम लोगों ने विरोध किया। इस पर फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सोचा कि प्लान कर लें। फिर CO साहब, SDM साहब आज सुबह और SO साहब आए तो आश्वासन दिया है कि कोई सामूहिक नमाज नहीं होगी, कोई भी आपको ये दिक्कत नहीं देंगे, ये आश्वासन दिया है हम लोगों को। अगर आपकी डिमांड जो है पूरी नहीं होती है तो क्या करना है, फिर आगे क्या स्टेप? अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। योगी जी से क्या डिमांड है आपकी? योगी जी से तो यही डिमांड है, मदरसा ध्वस्त किया जाए और सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने दी जाए। पहले से नहीं होती, कभी जीवन से नहीं होती सामूहिक नमाज। तो
तो ये नया काम हो रहा हाँ, है। नया काम हो रहा है ये। इसका आप लोगों को विरोध है? हाँ, मुझे विरोध है। जनवरी में 16 तारीख को जुम्मे की नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक संवेदनशील खबर सामने आई है। यहां पर साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडन नदी फ्लाईओवर के ठीक नीचे एक पुरानी बाजार को लेकर के विवाद तेज हो गया है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इसे अवैध अतिक्रमण करार देते हुए बाजार हटाने की मांग की है। संगठन ने मौके पर पहुंचकर विरोध भी जताया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और यदि बाजार नहीं हटाई गई तो बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही है। क्या कुछ ये मामला है और उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के पुल के नीचे एक पुरानी मजार को लेकर विवाद तेज हो गया है, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मजार को अवैध अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं और मौके पर पहुंचकर विरोध जता रहे हैं। ये मजार साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडन नदी पर बने फ्लाईओवर या पुल के ठीक नीचे छठ पूजा घाट के पास मौजूद है, जिसे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं ने अवैध निर्माण करार दिया है। इसके साथ ही प्रशासन से तत्काल ध्वस्त करने की मांग की है। साथ ही बड़े आंदोलन और खुद कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हिंदू रक्षा दल ने इस गिरफ्तारी पर विरोध जताया और कार्यकर्ता की रिहाई की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि मजार अवैध है और पुल बनने से पहले यहाँ कोई ढांचा नहीं था। आप ये देखिए, मेरे कार्यकर्ता ने ये बताया कि पुल के नीचे जिस तरीके से अवैध मजार बना रखी थी और वहां बहन बेटियों को बहला फुसला करके जादू टोटका करने का काम कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए अगर कार्यकर्ता हमारे कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नगर निगम को जागरूक करने का कार्य करते हैं, तो पुलिस प्रशासन इन्हीं पर मुकदमा कायम कर जेल भेजना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये प्रिंस जो है मेरा बालक है, मेरा कार्यकर्ता है नंदग्राम टीम से। सभी को अवगत कराना चाहता हूं, अनावश्यक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप जो है अगर कोई भी मेरे कार्यकर्ता करेगा तो डीएम साहब का घेराव होगा, क्योंकि ये डीएम साहब को कहीं भी अनावश्यक ये पीर मजार कहीं भी इसको कहीं भी लेटा दे, कहीं भी जो है यहाँ से ये अपना धंधा पानी शुरू कर देते हैं। जबकि कुछ स्थानीय लोगों का है कि यह दशकों पुरानी है और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान ही अधिकारियों ने इसे बनवाया था। तो वही विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मौके पर बल तैनात कर दिया है ताकि कोई तोड़फोड़ या तनाव न फैले। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अफवाहों से बचने तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। खासकर आगामी रमजान को देखते हुए दोनों समुदायों से संयम बरतने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर से एक हैरतअंगेज खबर सामने आई है, जहां पर डॉक्टर को 15 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिली है। डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित ने अज्ञात पर आरोप लगाए हैं। पैसे न देने पर अस्पताल बंद कराने और हत्या की धमकी दी है। 12 फरवरी की रात कॉल कर राहुल शर्मा नाम के व्यक्ति ने यह धमकी दी है। 4-5 बार ऐसी कॉलें आई हैं। डॉक्टर पंकज की ओर से यह बात कही गई है। क्राइम ब्रांच और शाहपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तारीख को रात में 10:30 से 11:15 के बीच में मुझे एक कॉल आती है, जिसमें अगले ने अपना नाम राहुल शर्मा बताया। राहुल शर्मा बताने के बाद वो पहले मुझे गालियां देता है, भद्दी गालियां देता है और कहता है कि मुझे आप अच्छे से जान जाओ, मैं ये राहुल शर्मा बोल रहा हूँ और मुझे 15 लाख रुपए दे दो, अदरवाइज मैं आपको ना हॉस्पिटल चलाने दूंगा ना आपको चैन से जीने दूंगा। तो फिर उसके बाद आप आगे आती है उसके बाद मैंने आज एसएसपी साहब को एक लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो एसएसपी साहब ने क्या बोला है? एसएसपी साहब ने बोला है पूरी कार्रवाई करेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए, काम करिए। इसके पहले किसी प्रकार की आपको मिली थी? नहीं, इसके पहले मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जानी पहचानी आवाज तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसे मैंने अपने लोगों से बताया ये बात, तो उन्होंने बताया कि ये हिस्ट्री शीटर है और पहले भी ऐसे कार्य कर चुका है। तब मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे एसएसपी साहब को जरूर कंप्लेंट करनी चाहिए, मैंने किया। पंकज कुमार दीक्षित द्वारा यह शपथ दिया गया कि उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल आया था और उस व्यक्ति ने अपना नाम राहुल शर्मा बताया और उनसे कुछ पैसों की मांग की गई। इस प्रकरण की तुरंत जांच की गई। जांच में निकल के आया है कि वादी और प्रतिवादी दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे तथा दोनों साथ में काम किया करते थे। कुछ समय पहले इन दोनों ने अपना अपना काम अलग कर लिया और अलग अस्पताल चलाने लगे। इसी को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हो गया
उसी क्रम में आज वादी द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र की और गहराई में जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस वर्ष कुल 43 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। बात अलग अलग कक्षाओं की करें तो 10वीं में लगभग 25 लाख, जबकि कक्षा 12वीं भी करीब 18.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। ये छात्र देश भर के हजारों केंद्रों में साथ साथ 26 विदेशी केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा को लेकर के कैसा रहा माहौल, इसे देखने के लिए रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज 17 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही पूरे देश में लाखों छात्रों, अभिभावक और शिक्षकों में एक साथ उत्साह, घबराहट और उम्मीद का मिश्रित माहौल छा गया है। इस वर्ष 40 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कक्षा 10 के लगभग 25 लाख और कक्षा 12वीं के करीब 18.5 लाख परीक्षार्थी हैं, जो भारत के साथ साथ 26 विदेशी केंद्रों पर फैले हुए हैं। आज पहली परीक्षा के रूप में कक्षा 10वीं में गणित का पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चला, जबकि कक्षा 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड जैसे विषयों की परीक्षाएं हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभिभावकों की भीड़ दिखी, जो अपने बच्चों को गेट तक छोड़ने और प्रोत्साहन देने आए थे। कई माताएं पिताएं हाथ जोड़कर दुआएं मांगे नजर आए, जबकि छात्रों के चेहरों पर तैयारी की मेहनत और आत्मविश्वास थी। हमारा सीबीएसई का 10th का मैथ का एग्जाम है और बहुत बढ़िया तैयारी है। हमने रात भर तैयारी करी है इसकी। उम्मीद हमें अच्छे मार्क्स की है, अच्छे मार्क्स आएंगे भी हमारे, क्योंकि हमने तैयारी करी है रात भर। जी अच्छी तैयारी की है हमने, सारे PYQ लगाए थे हमने। हाँ जी, और हमने पेपर भी सारे पास किए थे। NCERT पूरा सॉल्व किया था हमने। आज क्या तैयारी है? आज तो अच्छी तैयारी, मतलब तैयार है पूरा। कोशिश करेंगे फुल लाने का इस बार। नहीं, बट जैसे वो देखे हम आज, मतलब इतने सालों का पेपर जैसे मिला के देखे तो शायद इस साल का पेपर थोड़ा इजी आए। तो तैयारी अच्छी है, 100% श्योर हूँ अच्छा जाएगा और अच्छी तैयार हुई है। मैथ्स का। कौन सी क्लास का? क्लास 10। प्रदेश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहां सीबीएसई के हजारों स्कूल है, अभिभावक इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बच्चों के भविष्य का आधार तय करती हैं। कई अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने महीनों से बच्चों की पढ़ाई पर खास नजर रखी, कोचिंग, ट्यूशन और घरेलू रूटीन को सख्ती से फॉलो करवाया और आज परीक्षा शुरू होने पर राहत की सांस ली है कि आखिरकार वह लंबा इंतजार खत्म हुआ। बहुत अच्छा है कि बच्चे जा रहे हैं, कम उम्र में बच्ची इतना आगे बढ़ रही हैं। और 2 बच्चे हैं, एक वहाँ कैंटोनमेंट में दे रहे हैं, एक यहाँ पे दे रहे हैं। आज सर सीबीएसई ने जो ये पहला पैटर्न निर्धारित किया है, जैसे कि पहले अभी आज से पहले तो इंग्लिश फर्स्ट पेपर होता था, इस बार फर्स्ट पेपर मैथ है। थोड़ा सा डर बच्चे के अंदर से ज्यादा अपने को डर लग रहा है। हालांकि बच्ची बहुत मेहनत की है, आई विश वो आगे जाए। शिक्षकों की बात करें तो वो भी इस दिन सुबह से ही सक्रिय रहे, स्कूलों में ड्यूटी पर लगे, छात्रों को अंतिम निर्देश दिए, एडमिट कार्ड और स्टेशनरी की जांच की और परीक्षा के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहे। कई शिक्षकों ने कहा कि छात्रों की तैयारी इस बार काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि NCERT आधारित प्रश्न और मॉडरेट स्तर के पेपर से अधिकांश बच्चे संतुष्ट लौटे। आज 2 सब्जेक्ट की परीक्षा है, मैथ्स और एंटरप्रेन्योरशिप, और 22 सेंटर्स बनाए गए हैं अलीगढ़ में। एंड सबको बोल दिया गया है कि सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करें। प्रॉपर मीटिंग भी हो चुकी है और सारे सेंटर्स अपनी तैयारियों में बिल्कुल आगे हैं। मेड भी CCTV फ्रिस्किंग सब में बिल्कुल आगे। कितने बच्चे बैठे हैं? सर टोटल बच्चे अगर मैं आपको बताऊं अलीगढ़ में तो अराउंड क्लास 10th में 9,500 है एंड क्लास 12th में अराउंड 7,500। सीबीएसई ने इस वर्ष अफवाहों और पेपर लीक की अफवाहों से बचने की सख्त अपील की है। साथ ही छात्रों को पारदर्शी बोतल, ब्लू ब्लैक पेन और एडमिट कार्ड साथ लाने जैसे निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर आज की शुरुआत शांतिपूर्ण रही और प्रदेश भर में परीक्षा व्यवस्था सुचारू दिखी, जो आने वाले दिनों के लिए सकारात्मक संकेत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।